हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम बात कर रहे थे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस की, और उसमें आज हमें बात करनी है डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप्स। ठीक है ना। आपसे कहा जाए हम बात करें दैट इज डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है ना। डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है। इसमें बेटा पहला पार्ट है, आपसे कहा जाए डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल अनइक्वल साइज। ठीक है ना। यानी जो ग्रुप्स हैं उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है। इससे बेटा एक रिजल्ट है, राइट डाउन थ्योरम, द नंबर ऑफ इज the number of ways in which m plus n, समझ गए आप, m plus n बेटा डिस्टिंक्ट, ध्यान दो, यानी सारे ऑब्जेक्ट्स क्या डिस्टिंक्ट हैं, m plus n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना। कैन be divided into groups of in the groups। ठीक है बेटा, into two groups of unequal size, या groups of containing m and n, हम बेटे कहें एलिमेंट्स। ठीक है ना। यानी इसका रिजल्ट है m plus n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। देखो है क्या बेटा कि हमारे पास टोटल थिंग्स हैं m plus n। ठीक है ना। इनको हमें दो ग्रुप में बांटना है, पहले ग्रुप में m है और दूसरे में n एलिमेंट्स है। यहाँ बेटा ग्रुप्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी हम पहले मतलब देखिए दो ग्रुप में बांटना है m plus n में, चाहे हम ऐसा करें, देखो ये होगा क्या, ये होगा पहले हम m plus n को m में बांट दें और जो बच गया n तो कितना होगा n हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। और इसको आप सॉल्व करोगे, ये होगा m plus n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। या आप ऐसा कर सकते हो कि m plus n को पहले हमने n मतलब एक ग्रुप में n में बांट दिया और दूसरा फिर बेटे कितना MCM, और ये भी आएगा m plus n फैक्टोरियल अपॉन, आपसे कहा जाए m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। यानी अगर हमारे पास m plus n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों तो इनको हमें दो ग्रुप्स में बांटना है। यानी पहले ग्रुप में देखो बेटा, पहला दूसरा ऐसा शब्द हम यूज न करें, यानी एक ग्रुप को हमें m एलिमेंट्स और दूसरे को हमें n एलिमेंट्स, यानी एक ग्रुप को हमें m ऑब्जेक्ट्स देना है और दूसरे ग्रुप को हमें n ऑब्जेक्ट देना है। तो दिस कैन बी डन इन m plus n फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, m plus n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है। ठीक है बेटा, तो आप पढ़िए द नंबर ऑफ वेज इन विच m plus n distinct objects can be divided into two groups। ठीक है, containing m and n elements, यानी एक ग्रुप को हम m एलिमेंट्स और दूसरे को हम n एलिमेंट्स। तो दिस कैन बी डन इन m plus n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, m plus n फैक्टोरियल अपॉन m
इंटू एन फैक्टोरियल। देखो बेटे, अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी हम ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं। हम चाहें तो पहले हम m को m से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बाद में n करें, या पहले n करके बाद में m करें। हम आप देख रहे हो हमने दोनों तरीके यहाँ देखा है, यानी ये देख लीजिए आप और ये तरीका आप देख लीजिए, यानी ऐसा हमने दोनों बार किया। ठीक है, ओके, ठीक है। अब दे बेटा, यानी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रुप, आप कहो बेटा ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है ना, इज, हम आपसे कहें नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट। अब बेटा अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप इम्पॉर्टेंट हो, आपसे कहा जाए राइट डाउन, ठीक है, इतना नोट कर लिया आपने। हम आपसे कहें कि इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, अगर ऑर्डर को हमें कंसीडर करना है, देन दिस कैन बी डन, बेटा इन, आप क्या कहोगे, m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू ग्रुप्स का अरेंजमेंट इंटू फैक्टोरियल। ठीक है, ओके बेटा। अब जैसे देखो, अगर बात की पर्सन्स की आएगी, हम आपसे कहें नोट बेटा 1, ठीक है, राइट, आपसे कहा जाए नंबर ऑफ वेज, the number of ways to distribute ठीक है ना, m plus n distinct objects, ठीक है बेटा, among two persons, ठीक है ना, in the groups containing persons, in the groups containing m and n elements, ठीक है ना, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, m and n, अगर आप चाहो बेटा तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिख लो, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू कहा जाए बेटा 2 फैक्टोरियल, यानी नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है ना, इंटू आपसे कहा जाए नंबर ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, ओके, आई बात समझ में, ठीक है बेटा। अब आप ध्यान दें, इसी तरह से आगे लिखिए बेटा, हम बात करें नोट 2 की, ठीक है, इतना नोट देखिए, अगर कहीं ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा तो हमें उन ग्रुप्स को अरेंज करना होगा, ठीक है बेटा, यानी दिस इज, अगर दो पर्सन्स की बात है, ठीक है ना, अब पर्सन तो इंडिकेटेड है, ठीक है ना, तो आप कहोगे दैट इज m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, अरेंजमेंट ऑफ दैट ग्रुप्स, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें नोट 2, ध्यान दो बेटी, द नंबर ऑफ वेज, to distribute m plus n plus p, ठीक है ना, m plus n plus p distinct objects into 3 groups containing m, n and p objects, ठीक है ना, इज इक्वल टू, देख बेटा क्या होगा ये, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन
m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल। अब यहाँ बेटा ऑर्डर इज नॉट हम कहें इम्पॉर्टेंट। आपसे कहा जाए इफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप्स इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर ये बेटा इम्पॉर्टेंट होगा, दिस कैन बी डन इन m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन आपसे कहा जाए कितना बेटा m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल के नंबर आप कितने हैं 3 हैं। समझ गए। तो अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा तो आपने कहा दिस कैन बी डन इन, ठीक है ना, ठीक है। और देख बेटा ये वही है कि डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, ठीक है ना। ओके, अब होगा क्या तरीका बेटा वही है। हम आपसे कहें टोटल थिंग्स हमारे पास m प्लस n प्लस p हैं। इनमें बेटा हमें इनको 3 ग्रुप में बांटना है, एक में m, दूसरे में n, फिर यहाँ p। तो क्या करोगे आप पहले m प्लस n प्लस p, c अगर आपने m कह दिया, फिर बेटा कितना बच गई n प्लस p, c कितना n हो गया, फिर आपने कहा p c p हो गया। ये सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा n प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल। समझ गए। तो अगर हमें m प्लस n प्लस p या डिस्टिंक्ट थिंग्स हो, ठीक है ना, तो इनको हमें 3 ग्रुप्स में 3 ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइज, यानी एक ग्रुप को m ऑब्जेक्ट, दूसरे को n, तीसरे को p, दिस कैन बी डन इन m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल। अगर ग्रुप्स का ऑर्डर बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इफ ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट दिस कैन बी डन या 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई, यानी उन ग्रुप्स का अरेंजमेंट, ठीक है। नोट कर लीजिए। और फिर बेटे हम बात करें नोट 3 की, ठीक है। देखो आपसे कहा जाए, देखिए राइट डाउन बेटा, नोट 3। अब नोट 3 में नई बात नहीं है, हमने इसी को जनरलाइज कर दिया, ठीक है। राइट डाउन द नंबर ऑफ वेज इन विच, ये बेटा द नंबर ऑफ वेज in which x1 plus x2 and so on xn, ठीक है ना, xn distinct objects can be distributed in n groups containing x1, x2, x3 and xn objects, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस x2, ठीक है ना, प्लस x3 एंड सो ऑन xn अपॉन कितना होगा, ये होगा x1 फैक्टोरियल, x2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन xn फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब बेटे कहा जाए इफ ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर किसका ग्रुप्स का, ठीक है ना, ऑर्डर आप लिख सकते हो आप ग्रुप्स, ठीक है ना। और बेटे अब आपसे कहा जाए इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंट, दिस इज इक्वल टू आप कहोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn, ठीक है ना, फैक्टोरियल अपॉन हम आपसे कहें x1 फैक्टोरियल,
x2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन xn फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। समझ गए? तो अगर ग्रुप्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा तो हमें n ग्रुप्स को अरेंज करना होगा इन n फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, यानी हमने क्या देखा, अगर हमारे पास m प्लस n प्लस पी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो तो इनको हमें 3 ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइज, यानी बेटा एक ग्रुप को हमने p थिंग्स m थिंग्स, दूसरे को हमने p थिंग्स और तीसरे को हमने n थिंग्स, ऐसा। ओके, अब देखिए यानी यहाँ पर ग्रुप्स की साइज क्या थी, अनइक्वल थी, यानी इन द ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइज। ठीक है ना, यानी ग्रुप्स का मेरा जो साइज था वो अनइक्वल था। ठीक है, और अब हम बात करें, देखो दूसरा केस, हम आपसे कहें कि बेटा डिवीजन ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज, आपसे कहा जाए डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज। यानी अब हमें बेटा हमें ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज, यानी हर ग्रुप को हमें बराबर बराबर ऑब्जेक्ट्स देने हैं। ठीक है, तो आपसे कहा जाए द नंबर ऑफ वेज, देखो बेटा द नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, in which ठीक बेटा mn distinct objects can be distributed equally into, देख बेटा यहाँ ध्यान देना, into m groups, ठीक है ना, into m groups each containing n objects, m groups each containing, आपसे कहा जाए each containing बेटा n objects। समझ गए बेटी? यानी आपने कहा बेटा हमें m ग्रुप्स में बांटना है और हर ग्रुप में n ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी अब देखिए अब यहाँ पे होगा बेटा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड पहली बात यहाँ बेटा इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है ना, इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इज नॉट बेटे कहा जाए इम्पॉर्टेंट, तो इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा mn फैक्टोरियल अपॉन, देख बेटा m ग्रुप्स में और हर ग्रुप को n एलिमेंट, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, कहां तक m टाइम्स तक कितना आएगा, ये जाएगा n फैक्टोरियल रेज टू द पावर m इंटू 1 अपॉन m फैक्टोरियल। ये बेटा 1 अपॉन m फैक्टोरियल क्यों, m ग्रुप्स हैं, आपने देखा था कि भाई हमने आपसे ऐसा सवाल किया था कि अगर बेटा मान लो आपसे कहें हम मैथमेटिक्स इस वर्ड के पूरे लेटर्स लेके नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो आपने कहा था देखो अपान 2 फैक्टोरियल, जितने आइडेंटिकल लेटर्स होते हैं उससे आप डिवाइड करते हो, यहाँ पर m ग्रुप्स के आइडेंटिकल हैं तो इंटू 1 अपॉन m फैक्टोरियल। ठीक है ना, और देखो फिर कहा जाए, देखो इफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप्स इज बेटा इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप्स इम्पॉर्टेंट, दिस कैन बी डन mn factorial upon n factorial raised the power m into 1 upon m factorial, और इन ग्रुप्स का बेटे अरेंजमेंट, तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये फाइनली आ जाएगा mn फैक्टोरियल अपॉन
n फैक्टोरियल रेज टू द पावर m। देखो इस बात को फिर समझाऊंगा आपको एक बार, एक सेकंड। आपसे कहा जा रहा है कि बेटा ये आपने 1/m फैक्टोरियल क्यों किया। देखो यहाँ पे बात अधूरी रह गई थी। मान लो आपसे कहा जाए बेटा, ये अलग से आप सोचना, हम आपसे कहें अगर आपके पास एक कोई वर्ड हमने कहा, मान लो हमने कहा बेटा मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, ठीक है। इसके पूरे लेटर्स के नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो आपने कहा इसमें 11 लेटर्स हैं, दिस अपॉन देखो 2m है तो आपने क्या किया था 2 फैक्टोरियल, 2a है आपने क्या 2 फैक्टोरियल, 2t आपने कहा 2 फैक्टोरियल। यानी यहाँ पर जो आइडेंटिकल है, यानी अब यहाँ पर बेटा अगर ग्रुप्स, देखिए ध्यान देना, यानी सब में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ठीक है बेटा, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इनटू m ग्रुप्स, ठीक है ना, इक्वली इनटू m ग्रुप्स इज कंटेनिंग n ऑब्जेक्ट्स 1/m फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर जब ग्रुप का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, तो आपने कहा इसको हमें m फैक्टोरियल में अरेंज करना होगा ग्रुप्स को, ये बेटे कट गए, ठीक है ना, यानी mn फैक्टोरियल अपॉन बेटे आपसे कहा जाए इन दिस वे, ठीक है ना। आगे समझ बेटे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब देखिए आपसे कहा जाए एक और नोट, या आपसे कहे बेटा हम एग्जाम, समझ गए। यानी अब देखो बेटे हमने क्या बात की, ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइज, और उसमें भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। फिर हमने कहा ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज, और उसमें भी हमने कहा कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ठीक है ना। अब ग्रुप्स का साइज अगर इक्वल है, ठीक है ना, तो आपने कहा ऐसा, और बेटे वहां अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो आपने क्या कहा, हम उस नंबर ऑफ ग्रुप्स को यानी m ग्रुप्स को m फैक्टोरियल में अरेंज करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो बेटे इतना आप नोट कर लीजिए, फिर बेटे हम शुरू करें क्वेश्चंस, ठीक है, फिर हम शुरू करें क्वेश्चंस, ठीक है। राइट डाउन एग्जाम्पल, मान लो बेटा कहा जाए डिवीजन ऑफ देखो 14n ऑब्जेक्ट्स into 6 ग्रुप्स, ठीक है ना, 6 ग्रुप्स ऑफ, हम आपसे कहें देखो 2n 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 2n, फिर बेटा 3n एंड 3n, ठीक है। अब ये कितना होगा बेटा, देखिए ध्यान देना, दैट इज आपसे कहा जाए ये बेटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 14 फैक्टोरियल अपॉन देखो 2n फैक्टोरियल इंटू 2n फैक्टोरियल इंटू 2n फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। और फिर आपसे कहा जाए इंटू 3n फैक्टोरियल इंटू 3n फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, देख बेटे अब हमने ऐसा बेटा ऑर्डर की बात तो हमने नहीं की है, तो आप क्या करोगे 1/, देखो यहाँ पर 4 ग्रुप हैं इक्वल साइज के और 2 ग्रुप्स हैं इक्वल साइज के, यानी कितना हो जाएगा 1/4 फैक्टोरियल इंटू बेटा 2 फैक्टोरियल। आई बात समझ में, बोलो आई बात समझ बेटा। अब यही बात कहा जाए अगर ये बेटा हम आपसे कहें, देखो ध्यान यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज 14n फैक्टोरियल अपॉन बेटे कितना 2n फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 3n फैक्टोरियल की पावर 2 इंटू 1/4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब यही बेटे इसी क्वेश्चन में इफ ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, या कहा जाए इन
हम आपसे कहें बेटा 6 पर्सन्स, ठीक है 6 पर्सन्स, तो अब ये कितना होता, देखो अब ये होता क्या, 4n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 3n फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू बेटा 1/4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और फिर बेटे क्या करते, आप इन 6 पर्सन का 6 फैक्टोरियल में अरेंजमेंट। आई बात समझ में? ओके, समझ गए बेटे, यानी 6 पर्सन्स का 6 फैक्टोरियल में अरेंजमेंट, समझ गए आप? तो ये आंसर आ जाता है। अगर हम ग्रुप्स के ऑर्डर की बात करें या कहा जाए पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, ठीक है, फिर समझाओ बेटे। देखो डिवीजन ऑफ 4n ऑब्जेक्ट्स इनटू 6 ग्रुप्स ऑफ 2n 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 एंड 3n 3n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, यानी 4 ग्रुप्स को हम 2n थिंग्स दे रहे हैं और 2 को हम 3n 3n दे रहे हैं, यानी दिस कैन बी डन 14 फैक्टोरियल अपॉन ऐसा, समझ गए बेटा। और ये 1 अपॉन एक 2n फैक्टोरियल यहाँ और आ जाएगा, समझ गए बेटा, 4 है ना। तो आपने कहा कि यहाँ पे 4 ग्रुप्स हैं एक साइज के और 2 ग्रुप्स हैं एक साइज के, तो 1/4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 1/4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और अगर ऑर्डर बेटा इंपॉर्टेंट होगा तो आप कहोगे, ठीक है ना, हम उन 6 पर्सन्स को 6 फैक्टोरियल में अरेंज करेंगे, ठीक बेटा, 6 पर्सन्स को हम 6 फैक्टोरियल में अरेंज करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, चलो अब बेटे हम एक क्वेश्चन की बात करें, इतना आप नोट कर लीजिए, यानी ध्यान देना होगा कि हमने क्या किया, m प्लस n प्लस p थिंग्स को, ठीक है ना, 3 अनइक्वल साइजेस ग्रुप में और 3 इक्वल साइजेस के ग्रुप में, ठीक है ना। और फिर कब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो क्या करना है, और अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या करना है, ठीक है। ओके, राइट डाउन। अब बेटा एक सवाल लिखिए, क्वेश्चन है, लिखिए, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways, ठीक है बेटा, ways can a pack of 52 cards 52 cards B, पहला पार्ट है बेटा इसका, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, देखो ध्यान दो बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली 4 प्लेयर्स, देख बेटा लिखा हुआ है 4 प्लेयर्स इन ऑर्डर, दूसरा बेटा डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, देखो डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, ठीक है बेटा, 4 ग्रुप्स ऑफ 13 कार्ड्स ईच। और थर्ड पार्ट है डिवाइडेड इनटू 4 सेट्स, देखो डिवाइडेड इनटू 4 sets, 3 of them having 17 cards, 3 of them having 17 cards, ठीक है बेटा, 17 cards each and 4 17 card each, and बेटा fourth, ठीक है ना, fourth just 1 card, ठीक है ना, divided into 4 sets, 3 of them having 17 cards each,
एंड फोर्थ जस्ट वन कार्ड। ठीक है, अब देख बेटा ध्यान दो आप, पहले का हम आंसर देखें। पहला क्या है, देखो क्वेश्चन शुरू से पढ़िए आप। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली फोर पर्सन्स इन ऑर्डर। यानी बेटा अब अगर 52 को 4 प्लेयर्स में डिवाइड करना है तो हर को मिलेगा 17 कार्ड। यानी आप ऐसा देख सकते हो, देखो ये कितना बेटा, ये 52 है, हमें इसको 4 ग्रुप में बांटना है, तो आपने कहा यहाँ 17 होगा, सब 13, यहाँ बेटा 13, इसको भी 13 और इसको भी 13। बोलो तो दिस कैन बी डन। बोलो 52 बोलो फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल की पावर कितना बेटा 4। और देखो इन ऑर्डर है तो आप कहोगे दैट इज आल्सो 4 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, है बात समझ में? ओके, यानी आंसर हुआ, अब ध्यान दो, देख बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इक्वल भी है तो आपने कहा अपॉन 4 फैक्टोरियल भी आएगा बेटा, है बात समझ में? समझ गए ना? यानी दिस कैन बी डन, दैट इज 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल रेज द पावर 4। समझ गए? देखो दोनों चीजें हैं, इक्वली भी है और ऑर्डर भी है। तो इक्वल है तो 4 ग्रुप्स में अपॉन 4 फैक्टोरियल, और फिर बेटा ऑर्डर है तो इंटू 4 फैक्टोरियल। तो पहले का आंसर होगा बेटा 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल द पावर 4। अब बेटा सेकंड क्या है, डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स आप 13 कार्ड ईच। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ये कितना ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? यानी 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल रेज द पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। समझ गए? क्योंकि यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, या डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है ना, सॉरी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स ऑफ 13 कार्ड ईच। यानी एक ग्रुप में 13 कार्ड, तो आपने कहा 4 हैं तो 13 13 13, और इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमने 4 फैक्टोरियल का अरेंजमेंट यहाँ नहीं किया। ये जो 1/4 फैक्टोरियल आ रहा है ये ग्रुप्स का ऑर्डर सेम है, ग्रुप्स के सॉरी ग्रुप्स की साइज सेम है, यानी हर ग्रुप को हम 13 कार्ड्स दे रहे हैं। ठीक है ना? और फिर बेटा थर्ड वाला है, क्या है ये? थर्ड है बेटे कि देखिए अब इनमें हमें क्या करना है, ध्यान दो। Divided into 4 sets, 3 of them having 17 cards each and fourth just 1 card। ठीक है बेटा, यानी अब ये कितना होगा, ध्यान दो, देखो इतना नोट करो पहले आप, यही लिख लेते हैं बेटे हम थर्ड का आंसर में। ये बेटा सेकंड का आंसर है, थर्ड का आंसर कितना आएगा 52 फैक्टोरियल। अब देखो बेटा 3 है, इनको 17 कार्ड मिला है, यानी 17 फैक्टोरियल की पावर 3, और 3 ग्रुप्स हैं इक्वल साइज के 1/3 फैक्टोरियल, और एक को बेटा एक ही मिल रहा है, आप चाहो तो 1 फैक्टोरियल आप यहाँ कर दो, तो आंसर आ जाएगा दैट इज 52 फैक्टोरियल अपॉन 17, ठीक है ना, फैक्टोरियल की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। देख बेटा यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट मतलब हमने माना ही नहीं, क्योंकि डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, ठीक है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि किस ऑर्डर में देना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था। आई बात समझ में? ओके, तो जहां लिखा होगा या जहां प्लेयर्स की बात आई वहां पे ऑर्डर आपको लेना है, और अगर नहीं लिखा है तो आप क्या मानोगे, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है बेटे, क्या मानोगे आप मानोगे बेटा ऑर्डर इज नॉट, हम आपसे कहें इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना? ओके, ठीक है बेटा।
आई बात समझ में? अब देखिए, जैसे कहा जाए, हम आपसे कहें एक क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन बेटा, mn distinct objects, mn distinct objects can be distributed in n equal parts, in n equal parts, ठीक है ना? mn objects can be distributed in equal parts, ठीक है बेटा? mn देखो ऐसा करो, द नंबर ऑफ बेस, ठीक है बेटा, इन विच, अब यहां लिखवा, mn distinct objects can be distributed in n equal parts। अब देख बेटा, यहां पे हमें ऑर्डर नहीं लेना, क्या लिखोगे आप? देखिए mn फैक्टोरियल अपॉन, देखो अब यहाँ बेटा n ग्रुप्स हैं तो सबको m थिंग्स मिलेगा, तो क्या हो जाएगा ये n फैक्टोरियल की पावर कितना बेटा m और 1 अपॉन, ठीक है ना, n फैक्टोरियल, क्योंकि इनका साइज बेटा सेम है। क्या लिखोगे आप? mn फैक्टोरियल अपॉन, देखो अब बेटा यहाँ ध्यान देना कि आपसे कहा जाए कि यहाँ पे देखो n ग्रुप्स हैं, आई बात समझ में? तो हर ग्रुप को बेटे कितने एलिमेंट मिल रहे हैं? m एलिमेंट मिल रहे हैं, तो क्या आएगा ये, यहाँ ये आ जाएगा बेटा m फैक्टोरियल रेज टू द, एक मिनट, देखो कितना होगा इसका आंसर बेटे, हो जाएगा, आपसे कहा जाए, देखिए यानी ये कितना होगा बेटा, mn फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल, समझ गए बेटा, रेज टू द पावर n इंटू 1 अपॉन n फैक्टोरियल, समझ गए? क्योंकि देखो n इन n पार्ट यानी n ग्रुप है, तो सबको क्या मिलेगा, m थिंग्स मिलेंगी, तो क्या लिखोगे आप? इसको लिखोगे आप ऐसा बेटा, mn फैक्टोरियल अपॉन m factorial into m factorial and so on up to n times, ये होगा ना कि हर ग्रुप को m थिंग्स मिलेंगी और ग्रुप्स आइडेंटिकल है, तो 1 अपॉन n फैक्टोरियल, यानी आंसर होगा mn फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल रेज टू द पावर n इंटू 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है बेटा, 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है बेटी, ओके। तो ये आपको ध्यान देना है कि बेटा अगर m प्लस एन डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, इनको बेटे आप किस तरह से आप अरेंज करोगे, ठीक है, ओके। देखो बेटा ध्यान दें आप, हम बात करें एक और क्वेश्चन की, क्वेश्चन बेटे, इन हाउ मेनी वेज कैन 12 डिफरेंट बॉल्स, देखो बेटा सवाल है, इन हाउ मेनी वेज, ठीक है ना, कैन 12 different balls be divided ठीक है बेटा, between two boys, ठीक है बेटा, between two boys, one receiving 5, one receiving 5 and other 7 balls, and the other 7 balls, ठीक है बेटा, ओके। तो आप ये देखिए,
अब आपसे कहा जाए, ध्यान दो बेटे, और पार्ट है इसमें, आल्सो, आल्सो इन हाउ मेनी वेज, आल्सो इन हाउ मेनी, आल्सो इन हाउ मेनी वेज, ठीक है बेटा, कैन these 12 balls, can these 12 balls divided into groups of 5, 4 and 3 बेटा balls, ठीक है ना, ओके, रेस्पेक्टिवली, यानी अब देखिए बेटे पहले पार्ट का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, पहले को 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, और बेटे बॉयज की बात है तो इनका अरेंजमेंट इंटू फैक्टोरियल, ठीक है, आई बात समझ में। 12 थिंग्स को हमें 2 ग्रुप्स में बांटना है। अब यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट बॉयज के बीच की बात है, पहले देखिए पहले को 5 दी, दूसरे को, समझ गया। अच्छा 12/5 इंटू 2 फैक्टोरियल, समझ गए। और सेकेंड पार्ट का आंसर होगा बेटे 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू बेटा 3 फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पे हमने ऑर्डर को इंपॉर्टेंट माना, आई बात समझ में, क्योंकि 2 बॉयज के बीच है, यानी ऐसा कि पहले को 5, दूसरे को 7, या इसको 7 इसको 5, यानी हमें इसको 2 फैक्टोरियल में अरेंज करना पड़ा। और यहाँ बेटा इनटू ग्रुप्स ऑर्डर नहीं है, तो आपने कहा 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू बेटा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, आई बात समझ में, ओके। तो बेटे ये सवाल आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं, यानी एक बार आप बेटे ढंग से इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना, ओके, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आप और देखो बेटा, क्वेश्चन राइट डाउन, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज वी ways can 16 different books be distributed among 3 students, A B C, ठीक है बेटा, so that B gets one more, ठीक है बेटा, than A, ठीक है ना, than A, and C gets 2, ठीक है, more than B, C gets 2 more than B, समझ गए बेटा। अब देखिए आपसे कहा जाए इन हाउ मेनी वेज कैन 16 डिफरेंट बुक्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट, देखो ए बी सी, अब यहाँ बेटा स्पेसिफाइड है ए बी सी, यानी किसको क्या देना, ठीक है ना, सो दैट बी गेट्स 1 मोर देन ए एंड सी गेट्स 2 मोर देन बी, ठीक है। यानी बेटा अब आपसे कहा जाए, ध्यान दो बेटे, हम आपसे कहें लेट, इसका सोल्यूशन देखिए, लेट ए गेट्स n बुक्स, ठीक है ना, A गेट्स n बुक्स, ठीक है। यानी बेटा इसका मतलब देन B गेट्स n+1 बुक्स, ठीक है बेटा, एंड C गेट्स
n+3 बुक्स, n+3 बुक्स, ठीक है। और इसका मतलब n+1 + n+3 कितना होगा बेटा 16। तो यहां से आप n कितना जाएगा, n = 4, ठीक है बेटे। इसका मतलब अब ध्यान दो बेटा, ABC gets 4, 5 and 7 बुक्स रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि पता बेटा ए को 4 देना, बी को 5 और सी को, ऐसा तो नहीं कि ए भी साथ ले सकता है, यानी यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब बेटा दिस कैन बी बेटे डन इन कितना बोलो 16 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। बोलो दिस कैन बी डन इन 16 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 इंटू 7 फैक्टोरियल। समझ गए? यानी बेटा यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि ए को 4, बी को 5 और सी को 7। अब ऐसा नहीं होगा ए को 7 मिल जाए, यानी यहाँ पे ग्रुप्स ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी 16 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, तो बेटा इतना नोट करें आप, बाकी की बात हम बेटे बाद में करते हैं, अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा, सवाल आपने देख लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ओके, तो यहाँ बेटा n कितना है, n = 4 है, यानी a को 4, b को 5 और c को 7, n+3 है, ठीक है ना। और दिस कैन बी डन इन 16 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता है कि हम यहाँ पे उलटफेर नहीं कर सकते।